नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया के परिजन से करेंगे मुलाकात। कल जांजगीर में संविधान रैली में भी होंगे शामिल। गरियाबंद में समाधान शिविर में भिड़े बीजेपी कांग्रेस नेता। अपनी अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर हुआ विवाद। वरिष्ठ नेताओं और अफसरों की समझाइश के बाद थमा हंगामा। कवासी लखमा के करीबियों के घर ACB OW की दबिश। लखमा के ड्राइवर बशीर के घर रेड। अंबिकापुर में कपड़ा कारोबारी के घर से 19 लाख समेत कई दस्तावेज जब्त। रायपुर में भी अफसरों पर शिकंजा। अभनपुर में लड़की से दरिंदगी। नाबालिग से रेप के बाद आरोपी युवक हुआ फरार। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। सक्ती में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की मौत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले मामले में एक्शन जारी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। FIR में नामजद अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। शराब घोटाला मामले में शामिल आबकारी अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। FIR में नामजद अधिकारियों के खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ EOW को अभियोजन की स्वीकृति मिली है। EOW की FIR में कुल 36 आरोपी बनाए गए थे। तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, कुछ ADO, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के नाम दर्ज है। तो सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। शराब घोटाले मामले में लगातार एक्शन जारी है। अभियोजन की स्वीकृति EOW को मिल गई है। जाहिर सी बात है कि आगे और भी कई बड़े एक्शन इस मामले पर लिए जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर मिलकर सामने आ रही है। IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ ये एक्शन जारी है। और शराब घोटाले मामले में ACB OW ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के 13 ठिकानों पर रेड मारी है। ACB OW ने रायपुर में सुकमा के कारोबारी कमलेश नाहटा के संतोषी नगर स्थित आवास और G नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर स्थित आवास पर छापा मारा है। वहीं दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के आवास पर टीम ने दबिश दी। इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा में भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है EOW ने लखमा और उनके बेटे के उन करीबी कारोबारियों को रडार में लिया है जिनके माध्यम से घोटाले के पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया है। इन कार्रवाइयों पर CM विष्णु देसाई ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच चल रही है, दोषीदार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा कोई जानकारी दिए होंगे, उस आधार पर जांच टीम उन तक पहुंची है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये कार्रवाई केवल असल मुद्दों के डायवर्ट करने के लिए है। विपक्षी नेताओं को केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां परेशान कर रही है। तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। देखिए, ये कार्रवाई मुझे लगता है, अब चूंकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी की निशानदेही पर ही कार्रवाई हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। जब केंद्र में महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कोई देश हमारी धरती को कब्जा कर रहे हैं, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ काम जरूर करती है।
और चलिए इन खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, पहली है कि अभियोजन की स्वीकृति, दूसरा एसीबीओडब्ल्यू की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बताइए दोनों में क्या अपडेट्स हैं, आगे क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए शुभांगी, पहले तो ये दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि जो कल 13 स्थानों पे जो रेड कार्रवाई हुई थी एसीबीओडब्ल्यू की, जो माना जा रहा था कि कवासी लकमा के जो करीबी जो कारोबारी है उनके अब सभी ठिकानों पे रेड कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है और सभी टीमें जो हैं वो वापस लौट गई हैं। और इनमें अगर बात करें तो अंबिकापुर में जो कपड़ा कारोबारी है उनके यहाँ 19 लाख रुपए कैश समेत बाकी जो संदेही हैं उनके यहाँ ठिकानों पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जमीनी दस्तावेज और कई इन्वेस्टमेंट्स के पेपर मिले हैं और उनके आधार पे, उन पेपरों के आधार पे जांच अभी शुरू हो गई है। उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करने की बात एसीबीओडब्ल्यू कर रही है। ये जानकारी जो है ये एसीबीओडब्ल्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साझा की है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई जो है आबकारी घोटाला मामला जो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ था उसमें एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि अभी शासन की तरफ से अभियोजन स्वीकृति जो है जो कि आबकारी अधिकारी हो, जिसमें कह सकते हैं कि एक एडीओ से लेके जो उपायुक्त तक की उसमें नाम है करीब ऐसे, क्योंकि जो पिछले दिनों जो घोटाला हुआ था उसके बाद राज्य की एजेंसी एसीबीओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें कुल 36 आरोपी उसमें बनाए गए थे। उसमें कारोबारी भी थे, राजनेता भी थे, कई आईएएस अधिकारी भी थे। और अभी तक की अगर बात करें इस पूरे मामले में तो 36 आरोपियों में से 21 से 22 जो आबकारी अधिकारी थे, जिसमें ये माना गया था कि इनके द्वारा जो मिली भगत की गई, बाकी जो षड्यंत्र रचा गया, तो इसमें ये कारोबारी के साथ में ये आबकारी अधिकारी लोग भी थे। तो उसमें उनसे लंबी पूछताछें एसीबीओडब्ल्यू ने की हैं, ईडी ने भी की है और सीबीआई भी आने वाले दिनों में करेगी, क्योंकि आबकारी घोटाले जो झारखंड में आबकारी घोटाला हुआ है उसकी भी जांच सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी जो है वो कर रही है। इसके अलावा अभी जो है ताजा सूरत हाल में ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि शासन की तरफ से 21 जो आबकारी अधिकारी हैं, 36 में से 21 जो एफआईआर थी, 36 आरोपियों में से 21 आबकारी अधिकारी थे, उनके खिलाफ राज्य शासन ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है और अब उनपे जो है शिकंजा एसीबीओडब्ल्यू कर सकता है। उसमें कईयों की उनमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इसमें सभी जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है एसीबीओडब्ल्यू के द्वारा। और इसमें सिर्फ इंतजार जो हो रहा था सिर्फ ये अभियोजन स्वीकृति शासन की तरफ से, क्योंकि नियम है कि इसमें जो सरकारी अधिकारी होता है उसके लिए एक राज्य सरकार उसमें अनुमति देता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे। क्योंकि अगर इसमें आपको एक खास बात और बता दें, आबकारी घोटाले मामले में विशेष न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, तो चालान जो है उसमें इन अधिकारियों के भी नाम है और जो उनका डिटेल है चालान के उसमें भी इनका डिटेल है कि इनके नाम है। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आबकारी घोटाले मामले से जुड़े जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल तहसीन, देखिए जैसे कि आपने बताया कि उनकी मुश्किलें तो साथ में बढ़ेंगी ही जिनके नाम अब तक सामने, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या और भी कोई नाम इसमें सामने आते हैं और क्या और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं और खुलासे होते हैं। अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब अभनपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। देखिए नाबालिग से दुष्कर्म का मामला एक बार फिर से सामने आया। इस वक्त की खबर दिखा रहे हैं अभनपुर से। आपको बता रहे कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, यानी कि एक बड़ा एक्शन इस मामले पर लिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी पुलिस तक पहुंची और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो देखिए बताया जा रहा है कि नाबालिग थी जिसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।
बताया जा रहा है कि जब नाबालिग ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने आरोपी की तलाशी की। इसके बाद आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ जारी है। तो देखिए, दिल दहला देने वाला ये मामला है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, कैसे पुलिस तक इस बात की जानकारी पहुंची? कौन था आरोपी? गिरफ्तारी के बाद अब तक क्या एक्शंस? जी देखिए, मामला जो है अगनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो है एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो जाता है। आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी जो है उसे बहला फुसला करके जो है अपने घर बुला लेता है और अपने घर में बुला करके जो है उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को जो है अंजाम देता है। जैसे ही जो पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता, उनके परिजनों को इस बात की पता चलता है तो वे जो है थाने में आकर के उसकी विधिवत शिकायत करते हैं और थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जो है जेल भेज दिया गया है। जी चलिए नीरज, तो फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, जिसे जेल भेज दिया गया न्यायिक हिरासत पर। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहाँ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामीण की लाश को परिजनों के हवाले कर दिया है। हवाले कर पुलिस छोड़कर लौट गई। आपको बता दें कि लाश के बोरे में भरकर बाइक से मरचुरी पहुंचे थे परिजन। पीएम के लिए शव को मरचुरी लाया गया। आज जंगल में ग्रामीण की लाश मिली थी पिछले दिन, और छत विछत लाश मिली थी। जूनापारा चौकी क्षेत्र के सकेरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की लाश को परिजनों के हवाले छोड़कर पुलिस लौट गई। लकड़ी लेने के लिए ग्रामीण गया हुआ था, 3 दिन से लापता था। लाश को बोरे में भरकर बाइक से मरचुरी परिजन लेकर पहुंचे और इसके बाद ग्रामीण बता रहे हैं कि छत विछत लाश मिली थी। इधर बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरोह में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत छत्तीसगढ़ के आरोपी शामिल हैं। आरोपियों से 15 ग्राम एमडीएम ड्रग बरामद हुआ है। गिरोह के सदस्य ट्रेन से बिलासपुर आकर यहां अलग अलग जगहों पर ड्रग्स बेचते थे। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 आरोपी एक कार के माध्यम से दिल्ली से बिलासपुर आ रहे हैं। उनके पास नशे का सामान है, तो उनको रतनपुर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके कब्जे से लगभग 4 ग्राम एनडीएमए जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 6 आरोपियों से 15 ग्राम एनडीएमए जब्त किया गया तथा 2 आरोपियों से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। और अब सख्ती से बड़ी खबर आपको दिखा दें। यहाँ बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है। मिशन चौक जयजयपुर मार्ग की घटना बताई जा रही है। मालखरौदा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बाइक और हार्वेस्टर में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर 3 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है। मिशन चौक जयजयपुर मार्ग की घटना है। मालखरौदा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से तेज रफ्तार ने कई जिंदगियां निकाली। इस बार इतना दर्दनाक हादसा था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जब आसपास के लोगों ने इन युवकों को देखा, जिनकी हालत गंभीर थी, पुलिस को सूचना दी गई। जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती तब तक देरी हो चुकी थी और तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया था। तो मिशन चौक जयजयपुर पर यह हादसा हुआ है। मालखरौदा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। सख्ती से खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार की वजह से एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर है। यहाँ समाधान शिविर में बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। अपनी अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर ये भिड़े हैं। वरिष्ठ नेताओं और अफसरों की समझाइश के बाद हंगामा थमा। तो देखिए समाधान शिविर में कि तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि अपनी अपनी सरकार की योजनाओं को यहां पर ये गिना रहे थे। इस दौरान बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत कब यहां पर हिंसा में तब्दील हो गई, कब विवाद इतना बढ़ गया। यहां पर लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझाइश यहाँ पर दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जब यहाँ पर अधिकारियों ने, अफसरों ने इन्हें समझाइश दी, तब जाके मामला थोड़ा शांत हुआ। और
और अब बात करते हैं सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट, 2 दिन के दौरे पर आएंगे। दिनेश मिरानिया के परिजन से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में दिनेश की मौत हुई थी। कल जांजगीर में संविधान रैली में शामिल होंगे। तो सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आएंगे 2 दिन के दौरे पर। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले दिनेश मिरानिया के परिजन से वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद अगर बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले इनकी दिनेश की मौत हुई थी, जिनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद अपने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत होंगे। जांजगीर में संविधान रैली है जिसमें भी वो शिरकत करेंगे। और दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बार फिर प्रवासी बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले 8 सालों से सुपेला में पहचान बदलकर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 2009 में बांग्लादेश से भारत आए थे और हावड़ा होते हुए मुंबई के ठाणे पहुंचे थे। बांग्लादेश के जसोर की रहने वाली शाहिदा खातून और उनके पति मोहम्मद रसील ने वहां फर्जी दस्तावेज बनाया और फिर 2017 में भिलाया गया। पूछताछ में ये पता चला कि इन दोनों के पास पासपोर्ट भी था, लेकिन वैधता खत्म होने के बाद भी ये अवैध रूप से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुपेला थाना अंतर्गत, वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहाँ पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और ठाणे में रह रहे थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुपेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पे कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देके पूछताछ की, उन्होंने डिटेल बताया। उसके आधार पे BNS की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां पाकिस्तान के बाद अब तुर्की के विरोध और बहिष्कार की मांग उठने लगी है। प्रदेश के थोक फल व्यापारी संघ ने प्रदेश में तुर्की का बॉयकॉट और तुर्की के सेब का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के थोक फल व्यापारी अब छत्तीसगढ़ में तुर्की के सेब का व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सालाना करीब 25 करोड़ रुपए का तुर्की के सेब का व्यापार होता है। तुर्की को भी लेकर काफ़ी पूरे देश में रोष है और इसी के अंतर्गत हम व्यापारियों में भी काफ़ी रोष है। और तुर्की से जो व्यापार होते हैं उसमें हमने कोशिश की है कि तुर्की के जो व्यापार होता है उसको बंद किया जाए। इसके अंतर्गत जैसे सेब आता है हमारा तुर्की से, तो उसमें हम छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम तुर्की का सेब अब नहीं मंगाएंगे। तुर्की का सेब छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये का सालाना खपत है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो भले ही एक व्यक्ति की है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है, क्योंकि आधार कार्ड तो देश में हर किसी की जरूरत है। इसी आधार के लिए 23 साल का एक दिव्यांग दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसका नाम कल्याण सिंह है और वो गरियाबंद के डूमर पीटा का निवासी है। लेकिन कल्याण सिंह का कल्याण नहीं हो पा रहा है। कारण सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, लेकिन जन्म से दिव्यांग कल्याण सिंह के हाथ और पैर की उंगलियां नहीं है, इसलिए आधार कार्ड बनवाने में समस्या हो रही है। स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए कल्याण सिंह को आधार कार्ड की जरूरत है। उसने सुशासन तिहार के तहत लगाए गए समाधान शिविर में भी गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाया। मैं 8-10 बार आधार कार्ड बनवा चुका हूँ, पर भी नहीं बन रहा है मेरा आधार कार्ड। और पढ़ाई में से मेरा 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का एडमिशन भी नहीं मिला। योजना का लाभ भी मुझे को नहीं मिलता है, बिना आधार कार्ड से नहीं होगा बोलते हैं। जितने भी योजना का लाभ मिल रहा है मेरे बच्चे उससे वंचित हो जा रहा है। हर जगह मैं भटक रही हूँ आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे का कहीं भी आधार कार्ड बन के नहीं आ रहा है। सुशासन त्यौहार पे मैं अपने बच्चे का भविष्य के लिए आगे आई और आधार कार्ड बनाने के लिए मैं आवेदन पेश की, लेकिन यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी के पास मुझे झुक जाना पड़ा। मेरे बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन। ठीक है, उसको मैं दिखवाता हूँ ताकि जैसा भी यथासंभव जो मतलब जो बनने का तरीका होगा और रास्ता निकाल कर उसका बनवाएंगे।
और कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। इस कहावत को हकीकत में बदला है शक्ति जिले के दुरपा निवासी अभिनव राठौर ने, जो जन्म से मुकबधिर है लेकिन आज अपनी कला, मेहनत और जज्बे के दम पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा में अभिनव भारत के 14 सदस्यीय सांस्कृतिक दल का हिस्सा है। वे छत्तीसगढ़ की लोक परंपराएं, नृत्य और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। अभिनव की उपलब्धि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश की जो संस्कृति है, कला है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले देख के उनको बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। मेरा वैसे वीडियो कॉलिंग में बात होते रहता है बच्चे से, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अब उसके बाद तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लग ही रहा है। बचपन में अभिनव राठौर बहुत तैयारी करता था, इसी मोबाइल टीवी से आवाज़ सुन के मतलब अपना प्रैक्टिस किया करता था नाच गाने का, और वहाँ 7 समुंदर पार गया है। हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। और अब बात करते हैं प्रदेश के वेदर अपडेट की। तो मौसम से जुड़ी खबर है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। अगले 5 दिन तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो वेदर अपडेट की अगर बात करें प्रदेश में, तो जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भी बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। अगले 5 दिन तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज भोज नर्मदा द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। इसके तहत शहरों के मुख्य मार्गों पर महापुरुषों के नाम भव्य द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल के टीआईटी कॉलेज रेप कांड के मुख्य आरोपी फरहान को जहांगीराबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी फरार है। खरगोन में कांग्रेस ने सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली, जिसमें सेना के रिटायर्ड जवान और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़वानी नगर पालिका के ओलंपिक सर्कल पर लगाए ट्रैफिक सिग्नल विवादों में घिर गया है। नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में सिग्नल की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री तुलसी सिलावट ने विदिशा का दौरा किया। इस दौरान जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, मैं औपचारिकता करने नहीं आया हूँ, 30 जून के बाद यहाँ सुधार दिखना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने रोक हटाकर 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े इस मामले में टिप्पणी में कहा कि छेड़छाड़ को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी की सजा 20 साल से घटाकर 5 साल कर दी। भोपाल में एनएसयूआई नेता अनुराग से मारपीट की गई। वृंदावन ढाबे के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप है। खाने के लेकर विवाद होने पर सिर पर डंडा से मारा था। शिवपुरी में पूर्व मंत्री के बेटे के घर चोरी का मामला सामने आया। सुने घर में 25 लाख की चोरी हो गई। पूर्व मंत्री पूरन सिंह बेड़िया के बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। पन्ना में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। आटा के मड़ियादो बस स्टैंड पर 2 सांड भिड़ गए। इसमें किराना दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हुआ। इंदौर में एक युवक की हत्या के बाद गड्ढा खोदकर शव को दफनाया गया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत की घाट उतारा। ग्वालियर में 10 रुपए की सिगरेट उधार नहीं देने पर बदमाश ने दुकानदार पर गोली चला दी। दुकानदार ने आरोपी से उधार के 250 रुपए मांगे थे। नर्मदापुरा में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जांच जारी है। धार जिले के मनावा ने बड़े भाई और भाभी ने छोटे भाई की हत्या करवा दी। सिवनी के केवलारी में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मंडला में बीजेपी जिला महामंत्री की दबंगई का वीडियो सामने आया। बीजेपी नेता ने दुकानदार से मारपीट की। इंदौर में फिर लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की। गुना में लिफ्ट लेकर कार में बैठी महिला के साथ दुराचार किया गया था।